हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। हम लोग पिछले 6 वीडियोस में पढ़ चुके हैं 6 टेंसों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलना। और हमने साथ ही साथ 2 पास्ट के भी पढ़े, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलना। आज हम देखेंगे हम लोग कुछ विशेष नियम जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें पहला नियम है, जब कोई वाक्य सार्वभौमिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम लोग देखेंगे द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट। हम लोग इसको जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, द टीचर सेड दैट, कंजक्शन क्या लग जाएगा दोनों टेंसों में, दैट। बाकी के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है। तो यह बात बिल्कुल सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, बदलने वाली नहीं है, सूर्य हमेशा पूरब से ही निकलता है। हम लोग क्या कर देंगे, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको सेम वैसा ही बना देंगे। इसी प्रकार एक टेंस और हम देखेंगे, राकेश सेड टू हिज फ्रेंड, राकेश अपने मित्र से कहता है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हम लोग इसको जब बनाएंगे तो केवल हमारा सेट टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा और कंडीशन क्या लगा देंगे हम लोग, दैट लगा देंगे। सेट टू को परिवर्तित करेंगे टोल्ड में, तो राकेश टोल्ड हिज फ्रेंड, कंडीशन क्या लग गया, दैट। बाकी जो लिखा था रिपोर्टेड स्पीच में सेम लिखा है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी हमेशा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसके बाद जब हम लोग देखेंगे अगला नियम, जब कोई कहावत कही जाती है तो कहावत भी कभी भी बदलती नहीं है, वो सदैव एक ही जैसी बनी रहती है। जैसे जब कोई किसी वाक्य में जब कोई कहावत कही जाती है तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो हम लोग इसको जब बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माय फादर सेड दैट, केवल कंडीशन दैट लगाना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके बाद हम अगला नियम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगला नियम हम लोग देखेंगे, जब वाक्य में कोई आदत संबंधी बात प्रकट की गई हो, जब किसी टेंस में कोई आदत, किसी की आदत प्रकट की गई हो तब भी उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम लोग देखेंगे उस टेंस में कोई परिवर्तन, द टीचर सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते हमेशा अजनबियों पर भौंकते हैं। तो कुत्तों की एक आदत प्रकट होती है, यानी एक आदत है कि वो अजनबी व्यक्ति पर भौंकते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, द टीचर सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल कंडीशन दैट का प्रयोग करेंगे। अगला जो हमारा नियम है, जब कोई ऐतिहासिक घटना प्रकट की गई हो, जब कोई ऐतिहासिक घटना प्रकट की गई हो तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम लोग देखेंगे, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947, कि अध्यापक कहते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ था। तो यह भी एक ऐतिहासिक घटना है। और इसमें हम लोग देखेंगे, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947, केवल इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग हुआ है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी प्रकार हम लोग जब टेंस बनाएंगे तो इन 4 टेंसों को बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कोई ऐतिहासिक घटना हो, कोई सार्वभौमिक सत्य हो और कोई आदत संबंधी बात प्रकट की गई हो या कोई कहावत हो, तब उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट जो हैं वो बुक से इस टेंस के आधार पर अपने प्रैक्टिस करेंगे। यदि इस टेंस में या इन सभी 6 वीडियोस में यदि कहीं पर किसी को कोई समस्या आती है तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। थैंक यू।